नमस्कार मित्रों, संस्कृत कक्षा में यूट्यूब चैनल साहित्य अध्ययन पर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी पाठ्य पुस्तक मध्य प्रदेश बोर्ड यानी कि एमपी बोर्ड की पाठ्य पुस्तक कक्षा 10वीं की अ, दूरबा, जिसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं 21वां पाठ, 21st चैप्टर, जो कि दूरबा का अंतिम पाठ है, जिसका नाम है सूक्तयः एकविंशः पाठः। तो आप लोग ये पार्ट देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे पहले ऊपर पिंक कलर का बॉक्स है, आप उसको देखिए। और इस ये पार्ट में आपको बता दूं कि इस पार्ट से क्वेश्चन आंसर तो ठीक है आने हैं, लेकिन इस पार्ट से 2 नंबर की सूक्ति बहुत इंपॉर्टेंट होती है बोर्ड परीक्षा में। सूक्ति जो कि ये लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं अपनी अपनी बुक्स में देख सकते हैं कि यहाँ पर सूक्तियाँ दी गई हैं। टोटल कितनी सूक्तियाँ दी हैं पार्ट में? 15 सूक्तियाँ दी हैं। तो 15 सूक्तियाँ वन वन लाइनर्स हैं। अब सूक्तियाँ हैं क्या, ये तो हम पाठ पढ़ के जानेंगे। तो आपको ये जानना है कि इन 15 सूक्तियों को आप दिमाग में रख लें, और इनमें जो नीचे एक्सरसाइज दी गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फिलअप्स दिए हैं, जोड़ियाँ दी हैं, और चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस हैं। तो उनको ज़्यादा हमें ध्यान रखना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो 2 नंबर की ओटी आएगी, 2 नंबर के ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 1 नंबर का तो आपका चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में आ सकता है, और 1 नंबर का फिलअप में आ सकता है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम, चलिए शुरुआत करते हैं। एक विंशा पाठ 21 पाठ की। लिखा है सूक्तयः। सूक्तयः शब्द बहुवचन है। सूक्ति एक वचन होता है और सूक्तयः बहुवचन होता है। तो लिखा है सूक्तयः जीवन मंत्राः भवन्ति। सूक्तियाँ जीवन मंत्र होती हैं। हिंदी में बोलेंगे इनको सूक्तियाँ। तो सूक्तियाँ जीवन मंत्र होती हैं। सूक्तिषु स्वल्पाक्षरय गूढ़म गंभीरम प्रभूतम च जीवन प्रेरक तत्वानि अंतर्भवन्ति। यानी सूक्तियों में स्वल्पाक्षरय कम अक्षरों में, स्वल्प यानी कम, कम अक्षरों में, गूढ़म गंभीरम यानी गहन गंभीर और समझ सकते हैं गहरा, और प्रभूतम च जीवन प्रेरक तत्वानी, और प्रभूत यानी कि समस्त प्राणियों के लिए, प्राणियों को जागृत करने वाले जीवन प्रेरक तत्वानी, जीवन को प्रेरणा देने वाले तत्व अंतर्भवंती निहित होते हैं। यानी सूक्ति में हमें कुछ ना कुछ अच्छी बातें सीखने को मिलती है, जो जीवन मूल्य होती है, हमारे जीवन के लिए बहुत लाभकारी होती हैं, और जो है उसमें प्रेरक तत्व होते हैं, प्रेरणादायक होती हैं, और वन लाइनर होती हैं। जैसे कि इंग्लिश में भी होती है ना, वन लाइनर कोट्स होते हैं, कोटेशंस होते हैं। तो ऐसे ही ये सूक्तियाँ हैं। इनके पूर्ण श्लोक भी होते हैं, किसी किसी सूक्ति के, किसी किसी सूक्ति के नहीं होते। तो ये बड़े बड़े महापुरुषों के कहे हुए वचन हैं। तो जनाः सूक्ति भी स्वल्प कालेनैव ज्ञान संपन्ना भवितुम अर्हन्ति। यानी कि लोग सूक्तियों के द्वारा स्वल्प कालेनैव कम समय में ही ज्ञान संपन्ना भवितुम अर्हन्ति, ज्ञान संपन्न हो सकते हैं। अल्प प्रयासेन कम प्रयास के द्वारा ही तत्वबोधार्थम, तत्वबोध के लिए सूक्ति नाम अनुपमम योगदानम अस्ति। सूक्तियों का अनुपम योगदान, यानी कम समय में ही ज्ञान सीखना है, तो इसके लिए सूक्ति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अतः अस्माभि सूक्तया विशेषता पठनीय, इसलिए हम सबको सूक्ति विशेष रूप से पढ़नी चाहिए। स्मरणीय, स्मरण करनी चाहिए यानी कि याद कर रखनी चाहिए, और अनुसरणीयाश, अनुसरण करनी चाहिए, इनको फॉलो करना चाहिए। यानी कि सूक्तियाँ बहुत आवश्यक है जीवन के लिए, बहुत अच्छी बातें सिखाने वाली हमको। तो आइए देखते हैं क्या है सूक्तियाँ, कितनी है सूक्तियाँ, ये तो हमने जान ही लिया है। आइए हम शुरुआत करते हैं इन सूक्तियों को पढ़ने की। तो इस पार्ट के अंदर आपको 15 सूक्तियाँ दी गई हैं। ऐसे तो और भी होती हैं, अलग अलग चैप्टर्स की बुक्स में आप देखेंगे, जैसे 9th एमपी बोर्ड में देखेंगे, उसमें आपको 10-15 सूक्तियाँ दी होंगी, 8th में भी होंगी। तो 21st चैप्टर में मोस्टली जो है एमपी बोर्ड की पुस्तकों में सूक्तियाँ दी जाती हैं। तो आज हम देख रहे हैं 10th क्लास का। तो इसमें हमें 15 सूक्तियाँ पार्ट में दी गई हैं। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कुछ सूक्तियों को, और अपनी बुक्स में भी देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहली सूक्ति, पठतो नास्ति मूर्खत्वम। तो पठतो यानी पढ़ने वाला, नास्ति यानी नहीं है, मूर्खत्वम यानी मूर्खता, यानी कि जो पढ़ने वाला है उसमें मूर्खता नहीं रहती, पढ़ने से जो मूर्खता है वो नहीं रहती। तो पठतो नास्ति मूर्खत्वम, ठीक है। और इसका अगर हम दूसरे तरीके से अर्थ लें, तो पठतो नास्ति यानी जो पढ़ता नहीं है, तो वो कैसा रहता है? मूर्खत्वम, वो मूर्ख रहता है। यानी 2 तरीके से हम इसका अर्थ ले सकते हैं, द्विअर्थी वाक्य है ये। पहला ले सकते हैं हम, पठतो यानी जो पढ़ने वाला है, नास्ति मूर्खत्वम, वो मूर्ख नहीं होता, वो मूर्खत्व नहीं होता। दूसरा अर्थ ले सकते हैं हम, पठतो नास्ति, जो पढ़ने वाला नहीं है, वो मूर्खत्वम, वो मूर्ख होता है। तो 2 तरीके से अर्थ हो रहा है इसका।
फिर दूसरी जो सूक्ति है उसका अर्थ है मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता। मितम यानी मित्रता का, सारम यानी सार, च वचो ही वाग्मिता, वच यानी वाणी में, वाग्मिता का होना। वाग्मिता का अर्थ है बोलने की चतुराई, बोलने की पटुता, जिसको बोलना आता है, जिसका वाक कौशल अच्छा है, वक्तव्य अच्छा है, जिसके वाक्य अच्छे हैं, जो बोलने में दक्ष है, वो सबको अपना मित्र बना लेता है या सब पे अपना प्रभाव छोड़ देता है। इसीलिए कहा है मितम च सारम च। मित्रता का जो सार है वो है वचो ही वाग्मिता, वाणी में वाक पटुता का होना, वाक कुशलता, बोलने की दक्षता होना। तीसरा जो सूक्ति है वो है न सुवर्णे ध्वनिस्ताद्रक याद्रक कान से प्रजायते, यानी कि सोने में उस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। ना यानी नहीं, सुवर्ण यानी सोने में, ध्वनि ताद्रक, ध्वनि यहाँ पे जो है विसर्ग लगा है तो सा बन गया है यहाँ पे संधि होने से। तो न सुवर्णे ध्वनि ही ताद्रक, गा का बन जाएगा, याद्रक कान से प्रजायते, यानी कि जैसी ध्वनि न सुवर्णे सोने में नहीं होती, याद्रक यानी जैसी, ताद्रक यानी वैसी, न सुवर्ण यानी नहीं होती सोने में, ध्वनि यानी ध्वनि आवाज़, ताद्रक यानी वैसी, याद्रक यानी जैसी, कांसे प्रजायते, जैसी कांसे में प्रजायते यानी कांसे से निकलती है। यानी आपने कांसा और लोहा बजा के देखना है और देखो आप अगर कांसा और लोहा बजा के आप देखते हो तो कैसी आवाज़ निकलती है, वैसी आवाज़ सोने से नहीं निकलती। तो कहने का तात्पर्य है कि जो आभूषण हैं, सुवर्ण हैं और सुख संपत्तियां हैं, भोग विलास हैं, उनमें वो बात नहीं है जैसी मेहनत कश व्यक्ति में, या जो परिश्रमी, जो कठोर परिश्रमी व्यक्ति है, या फिर जो गरीबी है, जो वास्तविक जीवन है उसमें जो बात है वो दिखावटी जीवन में नहीं है। तो न सुवर्ण ध्वनिस्ताद्रक, यानी सोने में वैसी बात नहीं पाई जाती, वैसी ध्वनि नहीं पाई जाती जैसी कांसे से निकलती है, कांसे में जो आवाज़ निकलती है या लोहे में जो निकलती है। तो यही यहाँ पे कहा गया कि किसी न किसी में कुछ ना कुछ कमी रहती है, ज़रूरी नहीं कि ऊपरी सुंदरता दिखने में अच्छी है तो अंदर भी वैसी ध्वनि होगी। तो इसलिए कहा है ना सुवर्ण ध्वनिस्ताद्रक, सोने में वैसी ध्वनि नहीं होती जैसे कि याद्रक कांसे प्रजायते, जैसे कि कांसे के द्वारा उत्पन्न होती है, प्रजायते यानी उत्पन्न होती है। इसके बाद चौथी सूक्ति है पर सदन निविष्टा को लघुत्वम न याति। पर सदन यानी दूसरे के घर में, पर यानी दूसरे के, सदन यानी घर में, निविष्टा यानी रहते हुए, को यानी कौन, लघुत्वम यानी नीचता को, लघुता को, अपमान को, न याति नहीं जाता यानी प्राप्त करता। तो दूसरे के घर में अधिक दिन रहने से अपमान होता है। जैसे कोई मित्र है, आप उसके घर में रहिए तो कुछ दिन तो वो झेलेंगे, बाद में खुद ही आपस में बात करने का नफूसी की जा नहीं रहा है, तो दूसरे के घर में रहने से अपमान होता है, इसीलिए अधिक दिन नहीं ठहरना चाहिए। तो पर सदन निविष्टा, पर यानी दूसरे के, सदन यानी घर में, निविष्टा यानी रहते हुए, को लघुत्वम न जाति, यानी कौन लघुता को प्राप्त नहीं करता, कौन अपमान को प्राप्त नहीं करता। इस प्रकार से सूक्ति है। पांचवी सूक्ति है परोपदेश वेलायाम शिष्टाहा सर्वे भवन्ति वै। तो पर धन उपदेश, गुण संधि हो गई यहाँ पे, परोपदेश, वेलायाम यानी समय में, तो दूसरे को उपदेश देने के समय में, शिष्टाहा सर्वे भवन्ति वै, सारे लोग ही शिष्ट हो जाते हैं। शिष्ट यानी कि सब लोग अपने आप में ज्ञानी, सब लोग अपने आप में पंडित और आचरण वाले हो जाते हैं। जब हम दूसरों को ज्ञान देते हैं तो ऐसे देते हैं कि जैसे खुद भी उसको फॉलो कर रहे होंगे, मतलब खुद भी बड़े महान बन जाते हैं, भले ही हम खुद उस चीज़ को फॉलो करते हो या ना करते हो। दूसरे से बोलेंगे सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, भले वो व्यक्ति खुद पीता होगा, लेकिन अपने बच्चों को कैसे कहेगा नहीं पीना चाहिए, मतलब ऐसे जैसे वो सबसे बड़ा जो है आचरणवान वही व्यक्ति है। या फिर जो व्यक्ति कहेगा झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो झूठ बोलना महान पाप है, तो ऐसा व्यक्ति को सिखाएगा, है ना, लेकिन वो खुद वास्तव में बोलता होगा। तो दूसरों को उपदेश देते समय तो सभी शिष्ट हो जाते हैं। तो परोपदेश वेलायाम, दूसरे को उपदेश देने की बेला में, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है वेलायाम। तो परोपदेश वेलायाम, दूसरे को उपदेश देने की वेला में, समय में, शिष्टाहा सर्वे भवन्ति वै, सभी लोग शिष्ट हो जाते हैं, सभी लोग जो है आचरणवान आदर्श हो जाते हैं। छठवीं सूक्ति है माता किल मनुष्याणाम देवतानाम च दैवतम। माता किल यानी निश्चित ही, मनुष्याणाम यानी मनुष्यों की, देवता नाम यानी देवताओं की, च दैवतम भी देवता है। तो माता जो है वो एकमात्र इंसान नहीं है, जो माता है हमारी माँ है, वो मनुष्यों की और देवताओं की दोनों की देवता है। इसलिए माता देवताओं और मनुष्यों से भी ज़्यादा पूजनीय है, सबसे अधिक पूज्य है। इसलिए कहा है माता किल मनुष्याणाम, माता निश्चित ही
मनुष्याणाम यानी मनुष्यों की, देवतानाम यानी देवताओं की, च दैवतम भी देवता हैं। तो इसका अर्थ हुआ माता निश्चित ही मनुष्यों की और देवताओं की भी देवता है। सातवीं सूक्ति है आपदि स्फुरति प्रज्ञा यस्य धीरः स एव ही। यानी कि आपदी यानी आपत्ति काल में, विपत्ति में, परेशानियों में, स्फुरति यानी प्रकट हो जाती है, जागृत हो जाती है, प्रज्ञा, प्रज्ञा यानी कि श्रेष्ठ बुद्धि, यस्य, यस्य यानी जिसकी, धीरः यानी धीर है, सह यानी वह, एव यानी ही, और ही यानी निश्चित। तो वह निश्चित ही ऐसा व्यक्ति जिसकी विपत्ति काल में बुद्धि जाग जाए, वह धीर व्यक्ति है। यानी अच्छों की बुद्धि जो है, बुद्धिमान व्यक्तियों की बुद्धि जब विपत्ति आती है तो काम करना बंद कर देती है। जब परेशानी आती है ना, जब ऐसा समय सामने उत्पन्न हो जाता है तो सारी सिट्टी पिट्टी जो कहते हैं ना गुम हो जाती है और दिमाग काम करना बंद कर देता है, धड़कनें बढ़ जाती हैं। तो ऐसे समय पे जिसकी बुद्धि काम कर जाए वही व्यक्ति धीर है, और जिसके विपत्ति काल में बुद्धि काम करना बंद कर दे वो वास्तव का बुद्धिमान नहीं है। इसलिए बुद्धि की वास्तविक पहचान विपत्ति काल में ही होती है। इसलिए कहा है आपदि स्फुरति प्रज्ञा, विपत्ति काल में ही जिसकी प्रज्ञा जागृत हो जाए, यस्य, यस्य यानी जिसकी, धीरा यानी वह धीर है, स एव ही निश्चित ही। आगे पंको ही नवसी क्षिप्ता क्षेप्तु पतति मूर्धनि। यानी पंको यानी कीचड़, ही नवसी यानी आसमान में, क्षिप्ता यानी फेंकने पर, क्षेप्तु यानी वापस गिरता है, पतति यानी गिरता, क्षेप्तु यानी उछलता है, और पतति यानी गिरता है, मूर्धनि यानी सिर पर। इसका अर्थ है कि पंको ही नवसी क्षिप्ता, आसमान में कीचड़ उछालने पर, क्षेप्तु पतति मूर्धनि, वो खुद हमारे मूर्धनि यानी सिर पर जाकर गिरता है, सिर पर आकर गिरता है। यानी कि यदि हम किसी महान व्यक्ति की ओर कीचड़ उछालते हैं, उसका अपमान करते हैं, तो उसका अपमान नहीं होता, वह तो महान है, बल्कि उल्टा असर हम पे ही पड़ता है। यदि हम चाल या षड्यंत्र करते हैं किसी महान व्यक्ति के लिए, बड़े व्यक्ति के लिए, तो उसके खिलाफ तो षड्यंत्र हमारा विफल हो जाएगा, क्योंकि उसकी तो पहुंच है, पैठ है ना, उसको तो सब जानते हैं कि ये कैसा है ना। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आपसे सब परिचित हैं, ये व्यक्ति तो बुरा काम कर ही नहीं सकता, है ना, आपका नाम है, आप हर समय अच्छे मार्ग पे ही चलते हैं, और कोई आपके लिए षड्यंत्र कर रहा है, आपके ऊपर कीचड़ उछालना मतलब आपके लिए षड्यंत्र कर रहा है। आकाश के समान महान व्यक्ति पे जो षड्यंत्र करता है, कीचड़ उछालता है, नाम खराब करता है, कहता है अरे ये तो बहुत ऐसा व्यक्ति है, बेकार है, तो भले ही हमारा नाम दुनिया में गलत फैला दे, तो लोग क्या सोचेंगे, ये इसने षड्यंत्र किया, यानी उसको तो मानेंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो ऐसा है ही नहीं, तो कर ही नहीं सकता, कभी गलत करता ही नहीं है। तो हाँ, बाई चांस है गलत कर दे, तो जो गलत करता ही नहीं है उसकी अलग बात है, क्योंकि उसका तो चरित्र वैसा ही। और उस कंडीशन में अगर किसी ने कीचड़ उछाला है, आकाश यानी सही व्यक्ति की ओर, है ना, उसने गलत किया नहीं और उस व्यक्ति की ओर आपने कीचड़ उछाला है, हमेशा उसका नाम है अच्छा करने के लिए, तो क्या होता है, पंको ही नवसी क्षिप्ता, आसमान में कीचड़ उछालने पर, क्षेप्तु पतति मूर्धनि, यानी जो आकाश है उसमें तो कीचड़ जाएगा नहीं, उसको तो आप गंदा कर ही नहीं सकते, उल्टा आपके ऊपर ही आके गिरेगा। ये इस लाइन का कहने का तात्पर्य है। पंको यानी कीचड़, ही नवसी क्षिप्ता, आसमान में उछालने पर, नवसी यानी आसमान में, क्षिप्ता यानी उछालने पर, फेंकने पर, क्षेप्तु पतति मूर्धनि, खुद अपनी मूर्धनि यानी सिर पर आकर गिर पड़ता है। अगली सूक्ति में क्या कहा है, परोपकारा कर्तव्या प्राणय कंठ गतैरपि, यानी परोपकार कर्तव्य है, प्राणय यानी प्राण, कंठ गतैरपि, यदि प्राण हमारे कंठ पर आ जाए, मृत्यु समीप आ जाए, तब भी हमें परोपकार ही करना चाहिए। यही मनुष्य का कर्तव्य है, मनुष्य जीवन का यही कर्तव्य है कि वो परोपकार करे। ठीक है, तो वेद व्यास ने भी कहा है कि अष्टादश पुराणेषु, 18 पुराणों में, व्यासस्य वचनम द्वयम, व्यास के 2 ही वचन हैं, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, यानी दूसरों का उपकार करना ही सबसे महान पुण्य है और दूसरों के लिए अहित करना ही सबसे बड़ा पाप है। एक और दुआ आता है कि छहो शास्त्र सब ग्रंथ में बात कही है दोए, और सुख कीने सुख होते है, दुख दीने दुख होए। यानी कि सभी शास्त्रों में अगर देखा जाए तो यही सारांश है कि किसी का बुरा करने से बुरा होगा और किसी का अच्छा करने से अच्छा ही होगा। तो परोपकार मनुष्य का कर्तव्य है, मनुष्य को हमेशा परोपकार ही करना चाहिए, चाहे भले ही प्राण जो हैं वो कंठ में आ जाएं, है ना। आगे लिखा है न स्वल्पस्य कृते भूरी और नाश येन मतिमान न रहा। इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ है कि ना स्वल्पस्य, या ना यानी नहीं, स्वल्पस्य यानी अपने, अल्प यानी कम के लिए, कृत्य यानी लिए, और भूरी यानी बहुत ज़्यादा को, बहुत या ज़्यादा, नाशयन यानी नाश करते हैं, नाश करना चाहिए,
मतिमान यानी बुद्धिमान, नरः यानी लोक को, इंसान को, व्यक्ति को। तो इसका अर्थ हुआ न स्वल्पस्य यानी अपने कम का नाश, कम के लिए, कृत यानी लिए, भूरि यानी ज़्यादा को, नाश यानी नष्ट नहीं करना चाहिए, नरः यानी बुद्धिमान, मतिमान यानी बुद्धिमान, नर यानी व्यक्ति को। तो बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी कम के लिए ज़्यादा का नाश नहीं करना चाहिए, मतलब छोटी चीज़ के लिए बड़ी वस्तु को नष्ट नहीं करना चाहिए। अगर बड़ी के लिए दो ऑप्शन हो और बड़ी या फिर छोटी, दोनों में से एक को चुनना पड़े, वस्तु है ना, धन संपत्ति कोई भी चीज़ हो सकती है ना, तो ऐसे समय पे क्या चुना जाए? ऐसे समय पे जो ज़्यादा है उसका नाश करना ज़्यादा बुद्धिमानी है, या फिर जो कम है उसका नाश करना? तो ऑब्वियसली कम, है ना। तो इसीलिए कहा है कि ना स्वल्पस्य कृते भूरि, ना कम के लिए भूरि बहुत ज़्यादा का, नाश यानी नाश करना चाहिए, मतिमान यानी बुद्धिमान, नरा यानी व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति को कम के लिए ज़्यादा का नाश नहीं करना चाहिए। अगली सूक्ति है, जित क्रोधेन सर्वम ही जगदेतद विजीयते। जित क्रोधेन यानी क्रोध को विजयी करने के द्वारा, जित क्रोध होने के द्वारा, सर्वम ही सब कुछ ही, जगदेतद विजीयते संसार को जीत लिया जाता है। यानी जो क्रोध को जीत लेता है, अपने गुस्से को जीत लेता है, कंट्रोल कर लेता है, अपने क्रोध पर विजय पा लेता है, वो संसार पर भी विजय पा सकता है। और जो अपने खुद के क्रोध पर विजय नहीं पाता, वो किसी पर विजय नहीं पा सकता। अगली सूक्ति है, संतः परार्थ कुर्वाणा नावेक्षन्ते प्रतिक्रियाम। यानी संतः जो सज्जन व्यक्ति है वो परार्थ यानी दूसरे का भला, पर धन अर्थ, परार्थ यानी दूसरे का भला, कुर्वाणाम यानी करते समय, नावेक्षन्ते यानी अपेक्षा नहीं करते, प्रतिक्रियाम यानी प्रतिक्रिया की, यानी कि दूसरे का भला करते समय जो महान लोग हैं वो बदले की उम्मीद नहीं रखते कि हमारे साथ भी अच्छा ही होना चाहिए। वो करते हैं तो बस अपने जो है कर्तव्य के नाते करते हैं कि मुझे जो है, मेरा कर्तव्य है, मैं इंसान हूँ तो मुझे सबका भला करना चाहिए। बदले में जो अपेक्षा करता है वो दुख पाता है। तो इसीलिए भला करो, नेकी करो और दरिया में डालो, नेकी कर और दरिया में डाल, यानी अच्छा करो और भूल जाओ। तो इसलिए जित क्रोधेन सर्व संता परार्थ कुर्वाणाम, यानी जो संत होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं, वो परार्थ यानी दूसरे का भला करते समय, परार्थ कुर्वाणाम, नावेक्षन्ते प्रतिक्रियाम बदले की अपेक्षा नहीं करते। अगली सूक्ति है, सहते विपत सहस्रम मानी ना नैवाप मानते मान लेशमपि। यानी कि जो सहते विपत सहस्रम, यानी कि हजारों विपत्तियों को सहते हैं, मानी यानी मानी व्यक्ति, तो मानी व्यक्ति जो है हजार विपत्तियों को सह लेते। तो सहते विपत सहस्रम यानी हजारों विपत्तियों को सहते हैं, मानी यानी सम्माननीय लोग, नैव न एव अपमान लेशमपि यानी अपमान को नहीं सहते, न धन एव धन अपमान, तीन शब्दों से मिला यहाँ पे। तो नैवापमान यानी अपमान को नहीं सहते, लेशम अपि यानी लेश मात्र भी, कण मात्र भी अपमान को नहीं सह सकते। यानी जो सम्माननीय व्यक्ति हैं वो करोड़ों परेशानियों को सह लेंगे, मुश्किलों को सह लेंगे, कष्ट में जीवन जी लेंगे, लेकिन अपमान नहीं सह सकते। गरीबी में रह लेंगे लेकिन वो अपमान नहीं सह सकते, अपने ऊपर लांछन नहीं सह सकते। अपना सब कुछ लुटा सकते हैं लेकिन सम्मान नहीं लुटा सकते। जैसे हम महाराणा प्रताप का जीवन देख सकते हैं, उन्होंने कितनी परेशानियां सही लेकिन अकबर की दास्ता स्वीकार नहीं की। उन्होंने जो है किसी का गुलामी करना स्वीकार नहीं किया, उन्होंने जो है सम्मान के साथ जीवन जिया। और अगला हम सूक्ति देख सकते हैं, सर्पः क्रूरः खलः क्रूरः। सर्पात क्रूर तरह खलः, यानी सर्प भी क्रूर है और खल यानी कि दुष्ट व्यक्ति भी क्रूर है। और सर्पात क्रूर तरह खला यानी सर्प से भी ज़्यादा जो क्रूर है वो है दुष्ट, खल। यानी सर्प भी जो है क्रूर होता है और खल यानी कि दुष्ट व्यक्ति भी क्रूर होता है। क्रूर यानी कि कह सकते हैं बुरा करने वाला, अनिष्टकारी, है ना, क्रूर। तो सर्प भी क्रूर है और खल भी, दुष्ट व्यक्ति भी क्रूर है। लेकिन सर्पात क्रूर तरह खला, अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो सर्प से भी ज़्यादा जो ना विश्वास करने योग्य है या जो दुर्जन है वो सर्प से भी ज़्यादा है दुष्ट व्यक्ति। सर्प का एक बार को विश्वास भी कर सकते हैं लेकिन दुष्ट व्यक्ति का नहीं कर सकते। अगली सूक्ति है, स्वधियो निश्चयो नास्ति यस्य स भ्रमति स्वयं। स्वधियो यानी अपनी खुद की बुद्धि, निश्चयो यानी निश्चय कर पाता, नास्ति यानी नहीं है, यस्य यानी जिसकी, स यानी वह, भ्रमति यानी घूमता रहता है, भ्रमित होता है, स्वयं यानी खुद ही। यानी जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करना नहीं जानता, जिसके पास खुद की बुद्धि नहीं है,
खुद का निश्चय नहीं है। स्वधियो यानी अपनी खुद की बुद्धि का, निश्चयो नास्ति निश्चय नहीं है, यानी दूसरों की बुद्धि के हिसाब से हमेशा काम करता है, खुद नहीं सोचता समझता बिल्कुल भी क्या होना चाहिए, लॉजिक यूज़ नहीं करता। यस्य यानी जिसकी, सभ्रमति स्वयं, वह खुद ही जो है भ्रमित होता है, कन्फ्यूज्ड होता है। इसलिए खुद की भी बुद्धि होनी चाहिए। कब तक किसी की बुद्धि के सहारे हम रह सकते हैं, तो इसलिए खुद की बुद्धि होना आवश्यक है। हमेशा ये नहीं कि हर बात को किसी से पूछना ही ज़रूरी है। तो इस प्रकार से सारी सूक्तियाँ कंप्लीट होती हैं। इसके बाद शब्दार्थ हमें दिए हुए, कठिन शब्दों के अर्थ हम समझ सकते हैं यहाँ से देख के। जैसे पठता यानी कि पढ़ने वाला, जो फर्स्ट वाली सूक्ति में दिया है। वाग्मिता का अर्थ होता है वाक्पटुता यानी बोलने की चतुरता। दैवतम का अर्थ होता है देवता। स्फुरति का अर्थ होता है सर्जित होती है, यानी कि उत्पन्न होती है, प्रकट होती है। प्रज्ञा यानी कि बुद्धि, विशिष्ट प्रकार की बुद्धि। क्षिप्तः यानी कि अर्थ होता है फेंका गया। भूरी का अर्थ होता है अधिक, ज़्यादा। कुर्बाणः का अर्थ होता है करते हुए। नावेक्षन्ते यानी नहीं देखते हैं, नहीं अपेक्षा करते हैं। स्वधिया यानी कि अपनी बुद्धि का। इस प्रकार से ये जो कि स्वधिया, स्वधियो शब्द जो है 15वीं सूक्ति में प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से शब्दार्थ आप देख सकते हैं, शब्दार्थों के अर्थ हैं। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। तो अभ्यास दिया है हमको, लिखा है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है पठतो किम नास्ति, पढ़ने से क्या नहीं होता, तो उत्तर है मूर्खत्वम यानी मूर्खता। दूसरा प्रश्न है देवतानाम दैवतम का, यानी देवताओं की भी देवता कौन है, तो उत्तर है माता। तीसरा प्रश्न है नभसि क्षिप्तः पंकः कुत्र पतति, आसमान में फेंका हुआ कीचड़ कहाँ गिरता है, तो इसका उत्तर है मूर्धनि। चौथा प्रश्न है प्राण है कंठ गतैरपि किम कर्तव्या, प्राणों के कंठ में आ जाने के बाद भी क्या कर्तव्य है, तो उत्तर इसका परोपकारः। पांचवा प्रश्न है केन सर्वम जगद विजीयते, किसके द्वारा संसार जीत लिया जाता है, तो जित क्रोधेन, जिसके द्वारा क्रोध को जीत लिया जाता है उसके द्वारा संसार भी जीत लिया जाता है। इसके बाद एक वाक्य उत्तरम लिखत है, तो कह धीरा, तो आपुद आपरी स्फुरति प्रज्ञा, आपरी आपदी यस्य प्रज्ञा स्फुरति स एव धीरा, वह ही धीर है। आगे अगला प्रश्न है वाग्मिता क्या, वाग्मिता का वचनों की प्रभुता क्या है, तो मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता। तीसरा है जनाः कदा शिष्टा भवन्ति, लोग कब शिष्ट हो जाते हैं, तो इसका उत्तर है परोपदेश वेलायाम जनाः शिष्टाः भवन्ति। चौथा प्रश्न है संतः किम कुर्वाणा प्रतिक्रिया न अवेक्षन्ते, तो इसका उत्तर है संतः परार्थम कुर्वाणाः प्रतिक्रिया न अवेक्षन्ते, संत दूसरों का भला करते समय प्रतिक्रिया नहीं देखते, बदले की इच्छा नहीं रखते। मानी किम सहते, यानी जो सम्मानित व्यक्ति हैं, माननीय व्यक्ति हैं, वो क्या सहते हैं, तो मानी विपत सहस्रम सहते, मानी जो है हजारों कष्टों को सहते हैं। इसके बाद प्रदत्त शब्द है सूक्ति पूर्तिम कुरुत, दिए हुए शब्दों से रिक्त स्थान भरना है, सूक्ति की पूर्ति करनी है। तो न डैश कृते भूरी नाशेन मतिमान नरा, इसका उत्तर आएगा न स्वल्पस्य, यानी अपने कम के लिए, भूरी यानी ज़्यादा का, नाशेन यानी नष्ट करते, मतिमान नरा यानी बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान लोग जो है कम के लिए ज़्यादा का नाश नहीं करते। इसके बाद सेकंड सूक्ति हमें फिल करनी है, डैश सर्वम ही जगदेतत जगदेतत विजीयते, यानी कि किसको जीतने के बाद संसार को जीत लिया जाता है, सारे संसार को, जित क्रोधेन, जिसने क्रोध को जीत लिया वो संसार को जीत सकता है, इसमें आएगा जित क्रोधेन। तीसरा है परसदन निविष्टा को डैश न जाती, दूसरे के घर में रहते हुए कौन किसको प्राप्त नहीं होता, न जाती यानी नहीं जाता, तो इसका उत्तर है लघुत्वम। चौथा है स्वधियो डैश नास्ति, जिसकी खुद की बुद्धि का क्या नहीं है, निश्चयो, निश्चयो नास्ति यस, यानी जिसका सभ्रमति स्वयं, वह खुद ही भ्रमित होता है, खुद ही घूमता है। पांचवा, तो इसमें आएगा क्या आएगा, निश्चयो। पांचवा है आपदी डैश प्रज्ञा, यानी विपत्ति काल में जिसकी प्रज्ञा यस्य धीरा सेवी, जागृत हो जाती है, यानी कि स्फुरित हो जाती है, तो इसका उत्तर आएगा स्फुरति। इस प्रकार से पांचों फिलअप कंप्लीट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यथा योग्यम योजित, सही जोड़ियाँ मिलाइए। तो सुवर्णे को मिलाना है हमें कहाँ से, कान से, यानी कांसे से। सहते को मिलाना है हमें विपत सहस्रम, हजारों विपत्तियाँ। क्रूरा को मिलाना है हमें सर्पः से। संतः को मिलाना है हमें परार्थम कुर्वाणाम, और परोपकारः को मिलाना है हमें कर्तव्य। इसके बाद नेक्स्ट है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत, सही वाक्यों के सामने आम और गलत वाक्यों के सामने, अशुद्ध वाक्यों के सामने न लिखना है। आम यानी हाँ, ना यानी नहीं। तो पहला है धीर पुरुषाणाम प्रज्ञा आपदि स्फुरति,
धीर पुरुषों का ज्ञान बुद्धि विपत्ति काल में जागृत हो जाती है, स्फुरित हो जाती है, यानी कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, धैर्यवान लोग हैं, उनकी प्रज्ञा जो है वो विपत्ति काल में जागृत हो जाती है। तो इसका उत्तर है आम। दूसरा है स्वर्ण कांस्यो ध्वनि सम्मेव भवति, सोने और कांसे की ध्वनि समान होती है, बराबर एक जैसी होती है। तो इसका उत्तर है ना, ना यानी नहीं। तीसरा है खल सर्पयो मध्ये सर्पः क्रूरतरः अस्ति, सर्प और खल के मध्य में, खल और सर्प के मध्य में दुष्ट व्यक्ति और सांप के बीच में सर्पः क्रूरतरः अस्ति, सांप ज़्यादा क्रूर होता है। तो उत्तर है ना यानी नहीं। पांचवा है माता देवतानाम दैवतम नास्ति, माता देवताओं की भी देवता नहीं है। इसका उत्तर है ना, नहीं यानी कि है वो। तो इसलिए ना लिखेंगे। तो पहला है आम, दूसरा है ना, तीसरा है ना, चौथा है ना। पहले को छोड़कर बाकी सब ना है, पहला है आम। इस प्रकार से पाठ जो है संपूर्ण होता है। इसके बाद नीचे व्याकरण के क्वेश्चन है जो हमको नहीं करने, हम व्याकरण खंड करेंगे अलग से। आइए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और हम अब विराम लेते हैं। धन्यवाद।